अमेरिका के सबसे पॉपुलर शहर न्यूयॉर्क से कुछ ही माइल्स की दूरी के ऊपर 130 एकड़ के ऊपर फैला हुआ एक छोटा सा जजीरा है। इस जजीरे का नाम है हॉर्ड आइलैंड। यहाँ पर आपको कई ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी जो कि अब मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। ये जगह अब एक गोस्ट टाउन के तौर पर जानी जाती है और आम पब्लिक के लिए ये जगह ज्यादातर एक्सेसिबल नहीं होती। इस जजीरे की और इस पर रहने वालों की कहानी 300 साल पुरानी है। यहाँ पर आपको एक मेंटल असाइलम भी मिलेगा, एक हॉस्पिटल भी मिलेगा, कई तबाहशुदा बिल्डिंग्स भी मिलेंगी। यहाँ पर एक जेल भी है। यहाँ किसी जमाने में जंगी कैदियों को भी रखा जाता था। इस जगह ने कई तरह के पैंडेमिक्स भी देखे हैं। और तो और इस जगह के ऊपर 10 लाख से ज्यादा लोगों की लाशें भी मौजूद हैं। अजीबोगरीब बात यह है कि ये 10 लाख लोग कौन थे, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। कुछ अर्सा पहले हर्ड आइलैंड एक मर्तबा फिर खबरों की जीनत बना, क्योंकि इस आइलैंड के बारे में ये खबरें मीडिया पर दी जाने लगी कि यहाँ पर कोरोना वायरस से मरने वालों को दफन किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के इस इंतहाई अजीबोगरीब और पुरस्सरार जजीरे के बारे में। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, तो इसे शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आइलैंड भी जब कॉलोनाइजेशन की नजर हुआ तो जो यहाँ पर नेटिव अमेरिकन थे यानी कि रेड इंडियंस, उन्हें यहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद ये जजीरा कई अमीर अमेरिकन फैमिलीज के कब्जे में आ गया। इन अमीर अमेरिकन फैमिलीज को जब किसी मुसीबत के वक्त छुपना होता तो वो इसी जजीरे पर आकर छुप जाते। इसके बाद ये जजीरा एक अमेरिकन रेजिमेंट के अंडर आ गया। इस रेजिमेंट को तमाम तर जंगी ट्रेनिंग इसी जजीरे के ऊपर दी जाती थी। इसके बाद इस जजीरे को जंगी कैदियों की जेल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा। अमेरिकन सिविल वॉर में कन्फेडरेट्स जो भी अपना जंगी कैदी बनाते उसे इसी जजीरे पर लाकर फेंक दिया जाता। एक वक्त में तकरीबन 3400 जंगी कैदी इस छोटे से जजीरे के ऊपर आबाद थे। इन जंगी कैदियों में से 250 के करीब लोग तो पहले 4 महीनों में ही मौत की नजर हो गए। 1868 में इस जजीरे के 48 एकड़ की जमीन को न्यूयॉर्क सिटी ने परचेज कर लिया। अमाउंट तय की गई $75,000। न्यूयॉर्क सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस 48 एकड़ जमीन को इस्तेमाल किया कब्रिस्तान के तौर पर। यहाँ पर लाशों को लाकर दफनाया जाने लगा। ये लाशें उन लोगों की थीं जो कि न्यूयॉर्क सिटी में किसी न किसी वजह से मारे गए या किसी तबाही मौत का शिकार हो गए और इन डेड बॉडीज को पहचानने वाला, इनकी शनाख्त करने वाला कोई नहीं था। यानी कि ये तमाम डेड बॉडीज अनआइडेंटिफाइड थीं। यहाँ से सफर शुरू हुआ इस जजीरे के आइलैंड ऑफ द डेड कहलाने का, यानी के मुर्दों का जजीरा। 1870 में अमेरिका को येलो फीवर नाम के एक एपिडेमिक ने आन घेरा। इस मर्ज में मुब्तला जितने भी लोग थे उन्हें एक एक करके इसी जजीरे के ऊपर लाकर रख दिया गया। इस जजीरे के ऊपर एक हॉस्पिटल मौजूद था। ये तमाम लोग इसी हॉस्पिटल में आकर करंटीना की नजर हो गए। उन जमानों में जो बहरी जहाज न्यूयॉर्क की पोर्ट की तरफ आया करते थे, उनकी भी एक रूटीन पक्की थी कि पहले येलो फीवर में मुब्तला तमाम मरीजों को हर्ड आइलैंड के ऊपर उतार दिया जाए और जो लोग सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, वो बहरी जहाज में बैठकर न्यूयॉर्क सिटी की पोर्ट के ऊपर आकर उतर सकते हैं। इसके बाद इस जजीरे के ऊपर एक मेंटल असाइलम को तामीर किया गया जो कि इंतहाई पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट का शिकार हुआ। यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स का भी इलाज किया जाने लगा। उनके लिए भी एक अलग से वार्ड बना दिया गया। मेंटल असाइलम डील करता था सिर्फ और सिर्फ खवातीन को। उस वक्त दुनिया के पास ट्यूबरक्लोसिस का चूंकि कोई इलाज मौजूद नहीं था, लिहाजा ये बीमारी एक मोहलिक बीमारी के तौर पर कंसिडर की जाती थी। इसमें मुब्तला मरीजों को सोसाइटी से दूर ही रखा जाता था। लेकिन फिर ये हुआ कि इस वार्ड में से ट्यूबरक्लोसिस के 4 मरीज फरार होने में कामयाब हो गए। न्यूयॉर्क की अदालत के सामने जब ये केस पहुंचा तो अदालत ने ट्यूबरक्लोसिस के इस वार्ड को बंद कर दिया, ये कहकर कि इस वार्ड के इंतजामात इंतहाई नाकिस हैं। 1920 में स्पेनिश फ्लू एक अजाब की सूरत में न्यूयॉर्क के ऊपर कहर बनकर आन टूटा। एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक 20,000 न्यूयॉर्क के शहरी स्पेनिश फ्लू की नजर हो गए। अब इन तमाम लोगों को भी हर्ड आइलैंड के कब्रिस्तान में ही लाकर दफन किया गया। 1924 में रायली नाम के एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने इस जजीरे के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा। रायली इस जमीन के टुकड़े के ऊपर एक अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहता था जो कि उस जमाने में काफी ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ बनाया जा रहा था। इस अम्यूजमेंट पार्क
को बनाने की रीजन बड़ी ही सिंपल थी। ये अम्यूजमेंट पार्क बनाया जा रहा था स्याह फार्म अमरीकियों के लिए, क्योंकि ये वो वक्त था जब स्याह फार्म अमरीकियों के अमेरिका के अंदर ही कोई हकूक नहीं थे और न्यूयॉर्क के अंदर किसी भी दूसरे अम्यूजमेंट पार्क में किसी भी स्याह फार्म अमरीकी को घुसने तक की इजाजत नहीं थी। इस अम्यूजमेंट पार्क तक रसाई के लिए रायली ने 60 स्टीम बोट्स तक खरीद ली, लेकिन फिर हुकूमत ने इस अम्यूजमेंट पार्क की कंस्ट्रक्शन के ऊपर पाबंदी लगा दी। हुकूमत की तरफ से रीजन ये दिया गया कि एक अम्यूजमेंट पार्क जो कि एक हॉस्पिटल और एक जेल के बिल्कुल साथ बने, ये उन्हें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। दूसरी जंग अजीम के बाद इस जजीरे के ऊपर एक बार फिर जंगी कैदियों को लाकर फेंका जाना शुरू कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक स्पेशल किस्म का शेल्टर होम भी डेवलप किया गया। ये शेल्टर होम बनाया गया होमलेस लोगों के लिए। ये शेल्टर होम एक टाइम के ऊपर तकरीबन 2000 होमलेस लोगों को अकोमोडेट कर सकता था। यही शेल्टर होम आगे चल के एक रिहाब सेंटर में तब्दील हो गया, जो कि अल्कोहल से जान छुड़ाने वालों का रिहाब सेंटर बना। अब जहाँ पर इस जजीरे के दूसरे तमाम हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज विद द पैसेज ऑफ टाइम जारी और सारी थी, वहीं पर इस जजीरे का एक खास हिस्सा पहले दिन से सिर्फ एक ही एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हुए चला जा रहा था और वो था इस जजीरे के ऊपर मौजूद प्राइवेट कब्रिस्तान। 1950 की दिहाई के एंड तक इस जजीरे के ऊपर तकरीबन 5 लाख लोगों को लाकर दफनाया जा चुका था। 2010 तक ये नंबर इंक्रीज करके 10 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। ये प्राइवेट कब्रिस्तान शुरू में तो इस जजीरे के सिर्फ 1/3 हिस्से के ऊपर मुश्तमिल था, लेकिन अब ये कब्रिस्तान इस जजीरे के एक बहुत बड़े पोर्शन तक फैल चुका है। यहाँ पर अब एड्स के मरीजों को भी लाकर दफन किया जाना शुरू कर दिया गया, लेकिन इन मरीजों की लाशों को बाकी तमाम लाशों से थोड़ा सा फासले पर लाकर दफनाया जाता था। रीजन ये बताई गई कि कहीं ये एड्स की बीमारी एक लाश से दूसरी लाश में मुंतकिल ना हो जाए, जो कि डेफिनेटली मजाइका खेज बात है। 1977 तक हार्ट आइलैंड के ऊपर मौजूद ये प्राइवेट कब्रिस्तान पूरे के पूरे जजीरे के ऊपर फैल चुका था। उस टाइम से लेकर आज के दिन तक ये जजीरा जिंदा इंसानों से मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है। अब इस जजीरे की पहचान एक गोस्ट टाउन के तौर पर की जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 1500 लोग इस प्राइवेट कब्रिस्तान में लाकर दफनाए जाते हैं। ये आदादोशुमार इस कब्रिस्तान को अमेरिका का सबसे बड़ा टैक्स फंडेड कब्रिस्तान बनाता है और शायद दुनिया का भी सबसे बड़ा। इन डेड बॉडीज को किश्तियों के जरिए एक हफ्ते में 2 मरतबा इस जजीरे के ऊपर लाया जाता है दफन करने के लिए। इन डेड बॉडीज को दफनाने के लिए कोई स्पेशल किस्म का अमला नहीं है। दफन करने का काम लिया जाता है जेल के कुछ कैदियों से। ये कैदी लाए जाते हैं एक ऐसी जेल से जो कि इस जजीरे से कुछ ही फासले के ऊपर मौजूद एक दूसरे जजीरे के ऊपर मौजूद है। इन कैदियों को इस काम के लिए जो पे दी जाती है वो है 50 सेंट्स पर आवर, यानी कि 1 घंटे के 50 सेंट्स। यहाँ मैं आपको एक और हैरत अंगेज बात ये बताता हूँ कि इस जजीरे के ऊपर मौजूद वो तमाम तर डेड बॉडीज जो कि अब तक दफन की जा चुकी हैं, उनमें से 50% डेड बॉडीज 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हैं। ये बच्चे मुख्तलिफ मोहलिक बीमारियों का शिकार होकर अपने खालिके हकीकी से जा मिले और अब हार्ड आइलैंड ही इन तमाम बच्चों की आखिरी आरामगाह है। इन डेड बॉडीज को दफनाने के लिए स्पेशल किस्म की खंदकें खोदी जाती हैं जो कि 3 फीट तक गहरी होती हैं। ताबूतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और उसके बाद उनको दफन कर दिया जाता है। नॉर्मली एक साइड के ऊपर 3 ताबूतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। बच्चों के कॉफिन्स चूंकि छोटे साइज के होते हैं, लिहाजा उनकी तादाद डेफिनेटली 3 से काफी ज्यादा होती है। साल 2015 तक किसी भी आम शहरी को इस प्राइवेट कब्रिस्तान का विजिट तक करने की इजाजत नहीं थी। इस जजीरे के ऊपर जितने भी लोगों को दफन किया गया है उनका भी कोई खास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वो लोग जो अपने प्यारों को खो चुके हैं और उन्हें नहीं पता कि वो इस वक्त कहां पर दफन हैं, उनके लिए ये तमाम तर मामलात काफी ज्यादा दुख के हैं। अब ये जजीरा आसेब ज़दा भी कहलाता है, होम ऑफ द डेड भी कहलाता है। इससे मुतल्लिक अमेरिका की सोसाइटी में कई तरह की अजीबोगरीब किस्म की कहानियां भी मशहूर हैं। एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की किसी न किसी डर की वजह से ही इस जजीरे का रुख नहीं करती। और दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन